गुड इवनिंग सभी को। और ये खबर जो है ना, अरुणाचल प्रदेश को जो राज कर रहा है, जो सरकार चला रहा है और बोलता है कि गुड गवर्नेंस, जो गुड गवर्नेंस बोल करके घूम रहा है, करप्शन फ्री अरुणाचल बोल के जो घूम रहा है, उन तक पहुंचना चाहिए। खासकर मुख्यमंत्री पेमा खांडू, जो आज के डेट में हर भाषण में ये बोलता है कि हम करप्शन को खत्म कर दिया है, हम गुड गवर्नेंस चला रहा है, मतलब अच्छा सरकार चला रहा है, उन तक पहुंचना चाहिए। करप्शन नहीं हो रहा है और बड़े लोग जो है करप्शन करता है वो दिखाई नहीं देता है। मैं अपने व्यूवर्स को, अरुण भूमि के तमाम व्यूवर्स को, जो लोग अरुण भूमि को पसंद करते हैं और अरुण भूमि को चाहते हैं, आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये खबर जो है ना मुख्यमंत्री पेमा खांडू तक तो पहुंचना है, हो सके तो पीएम नरेंद्र मोदी तक पहुंचना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश में किस प्रकार का करप्शन हो रहा है। और आज मैं बहुत बड़ा एक खुलासा करूंगा और ये खुलासा को सुन करके आप चौंक जाएंगे, आप हिल जाएंगे, मतलब आप सोचेंगे कि क्या ऐसा भी होता है। आज से पहले 3 या 4 दिन पहले हमने एक लाइव किया था, उसमें हमने कहा था कि प्लानिंग डिपार्टमेंट में स्कीम को बेचा जाता है, स्कीम को खरीदा जाता है, मैंने कहा था। और आज हकीकत में जो है ये धीरे धीरे सामने आ रहा है। और हमने ये भी कहा था कि प्लानिंग डिपार्टमेंट में ब्रोकर्स होता है, जिस प्रकार से जमीन माफिया यानी जो मिट्टी को बेचने का काम जो कैपिटल में होता है ना, इसका भी ब्रोकर्स होता है। और यहां तो अभी प्लानिंग डिपार्टमेंट में ब्रोकर्स का खबर मिल रहा है, हालांकि अभी साबित तो नहीं हुआ, लेकिन ये धीरे धीरे साबित हो जाएंगे। जब हमारा पुलिस प्रशासन जो है सही काम करेगा, ये भी साबित हो जाएगा। एसआईटी सही काम करेगा, ये भी साबित हो जाएगा। एसआईसी सही काम करेगा, साबित हो जाएगा। सीबीआई सही काम करेगा तो साबित हो जाएगा। लेकिन आपको ईमानदार से काम करना होगा। जब हाई प्रोफाइल जब केस होता है ना, तो अरुणाचल प्रदेश में कुछ ढीला पड़ जाता है। हाई प्रोफाइल केस को अंदर अंदर ही काम करता है। ये अगर अंदर अंदर काम नहीं करके कोई भी ऑफिसर जो है ईमानदारी अगर काम करेगा, तो ये जो है प्लानिंग डिपार्टमेंट में जो स्कीम को बेचता है, इसका जो है हकीकत, इसका चेन, जितना जो चेन है ना, ये पकड़ में आएगा। और आज का ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है, आज के डेट में भाजपा का सरकार जो है अरुणाचल प्रदेश में चल रहा है, केंद्र में भी भाजपा का सरकार ही चल रहा है। और अरुणाचल प्रदेश का भाजपा ये बोलता है कि हम जो है गुड गवर्नेंस चला रहा है, हम जो है करप्शन फ्री अरुणाचल चला रहा है, इसीलिए उन तक पहुंचना चाहिए। अभी मैं कुछ बातें आपको बताता हूं। हमको एक एफआईआर कॉपी मिला है, हालांकि ये एफआईआर जो है अगेंस्ट विकास कुमार झा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हालांकि अभी पुलिस इस केस को तहकीकात कर रहा है, इस केस को जांच पड़ताल कर रहा है। अभी तक साबित तो नहीं हुआ है, लेकिन आपको जानना होगा कि अरुणाचल प्रदेश में नेता या फिर बड़े बड़े ऑफिसर और जो पॉलिटिकल जो लीडर होता है वो किस प्रकार काम करता है, आपको शायद यहां से कुछ अंदाजा हो जाएगा। और हम बोलते हैं ना कि हम अच्छा काम कर रहा होगा, ये सोचता है सरकार को, उम्मीद करता है, लेकिन अभी स्कीम्स को भी बेचा जाता है। मतलब कि जो जितना भी जो स्कीम सरकार का जो प्लानिंग डिपार्टमेंट से निकलता है वो भी बेचता है, वो खरीदा जाता है। मतलब ऐसा होगा तो स्कीम खरीदने वाला कभी अच्छा काम करेगा क्या, आप अंदाजा लगा के देखिए। इसीलिए ये एक एफआईआर जो है, हमको खबर मिला, हमको कंप्लेन मिला है कि एक एफआईआर लॉन्च हुआ है ईटानगर का थाना में, यानी पुलिस स्टेशन में, जो है किसका अगेंस्ट में, विकास कुमार झा। कंप्लेनर का ये कहना है कि विकास कुमार झा ने अपने आप को एक सीनियर टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर अंडर फाइनेंस कमिश्नर, यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट का कमिश्नर का अंदर में बताया है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अभी यहां पर धीरे धीरे आप कौन कौन सा इसमें आता है आप लोग अंदाजा लगाइए और आप लोग लिखिए कि ये सच में हो रहा है कि नहीं। और जो लोग अभी देख रहा है उसके साथ भी हुआ होगा ये घटना। और आप लोगों ने कई दफा सुना होगा कि स्कीम को बेचा जाता है। और स्कीम, फेरासुत स्कीम आपने डिपार्टमेंट में सुना होगा। फेरासुत स्कीम मतलब कोई एमएलए मिनिस्टर जो है प्लानिंग मिनिस्टर को बोलेगा तो स्कीम मतलब जो है बैकडोर से एंट्री हो जाता है और स्कीम जो है पास हो जाता है। तो ऐसे भी आप लोगों ने कई दफा सुना होगा। और स्कीम को जो है लिस्ट करके एक दो आदमी जो है, गिना चुना आदमी जो है, कौन स्कीम पास होना है नहीं होना है, बंद कमरा में तय करता है। तो आज मैं बता रहा हूं
एक एफआईआर लॉन्च हुआ है अगेंस्ट विकास कुमार झा, जो अपने आप को बता रहा है कि सीनियर टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर अंडर फाइनेंस कमिश्नर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। कंप्लेनर ये कंप्लेन करते हुए एफआईआर कॉपी में लिखा हुआ है और उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट देगा, मतलब कि जिससे पैसा लिया जाता है उसको स्कीम देगा बोल करके वो जो है बहुत सारे लोगों से पैसा उठाया। 20 लाख, 15 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, यहां तक कि करोड़। हालांकि अभी ये जांच के दायरे में है, तहकीकात पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, कौन कौन जो है हमारा अरुणाचल प्रदेश का स्कीम को बेच के खा रहा है, कौन इन्वॉल्व है, इसको जो पुलिस जो है अभी जांच कर रही है, पुलिस तहकीकात कर रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि पुलिस प्रशासन जो है इस केस को गंभीरता लेते हुए यहां कौन कौन शामिल है, जो बड़े मिनिस्टर या फिर बड़े अधिकारी इसमें कौन कौन शामिल है, इन सभी का चेहरा जो है सामने आना चाहिए। क्योंकि आपने कई दफा सुना होगा कि कैपिटल में जब कोई सेक्स रैकेट का खबर आता है या फिर कुछ क्राइम का खबर आता है, पुलिस डिपार्टमेंट सही से काम करके जो उन तमाम लोगों का जो है लिस्ट को बताता है और फ्रेश ब्रीफिंग करता है। मैं उम्मीद करूंगा आने वाला समय में ये एफआईआर जो लॉन्च किया गया है इसमें कौन कौन इन्वॉल्वमेंट है, इन तमाम लोगों को तहकीकात करके जांच करके उसको जो है पनिशमेंट देना चाहिए और पब्लिक के सामने रखना चाहिए। तो ये आदमी जो है विकास कुमार झा जो है लोगों से पैसा कलेक्ट करता था स्कीम बनाने के लिए, और ये पैसा स्कीम बनाने के लिए कहां जाता होगा ये आप कुछ सोचिए, आगे मैं बताऊंगा। अभी ये जो है इसके ऊपर में जो है एफआईआर जो है केस जो दर्ज हुआ है उसमें कौन कौन सा सेक्शन, कौन कौन सा अधिनियम के तहत कौन कौन सा धारा लगाया गया है। धारा ये लगाया गया कि आईपीसी 1860 120B 120B क्या कहता है, यदि 2 या 2 से अधिक लोग किसी दंडनीय अपराध करने के लिए षड्यंत्र यानी साजिश करते हैं तो उन्हें आईपीसी धारा 120B के तहत दंडित किया जा सकता है। यानी यहां पर जो है कारावास है और 2 वर्ष की सजा उनको सुनाया जा सकता है। आगे जो है उसको जो है उसी आदमी को यानी क्षमा चाहूंगा विकास कुमार झा को जो है और एक दूसरा सेक्शन लगाया है आईपीसी 1860 406 क्या कहता है, यह धारा उन व्यक्तियों को दंडित करती है जो किसी संपत्ति का आपराधिक तरीके से विश्वासघात करते हैं। यानी जो विश्वासघात करता है उसके तहत भी उसके अगेंस्ट में जो है एफआईआर में सेक्शन डाला गया है जो कि आईपीसी 1860 406। तो इसमें भी 3 वर्ष तक का कारावास यानी जेल हो सकता है, उसके बाद जुर्माना और दोनों हो सकता है। आगे जो है तीसरा जो है केस डाला है, सेक्शन डाला है 419 क्या कहता है, आईपीसी मतलब 1860 के तहत जो है 419 कहता है कि जो व्यक्ति किसी व्यक्ति का रूप धारण करके यानी चीटिंग करना, चीटिंग के मामले पर भी केस दर्ज किया गया है, या किसी की पहचान के साथ धोखा देता है। यानी मान लीजिए कि मैं पेमा खांडू हूं बोल करके, या फिर मैं प्लानिंग मिनिस्टर हूं बोल करके, या फिर मैं एमएलए हूं बोल करके जो चीटिंग करता है ना, उनका धोखाधड़ी के मामले में 419 के तहत भी इनको केस दर्ज किया गया है। और इसका अधिकतम जो है सजा क्या हो सकता है, 3 साल तक की सजा या जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। आगे जो है केस दिया है उन्हीं में ही 4 में दिया है 420 को तो आप सभी जानते हैं, धोखाधड़ी और बेईमानी, और इसका अधिकतम कितना होगा, 7 साल की सजा और जुर्माना। और आगे जो है धारा 468 में फोर्जरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स विद द प्राइमरी पर्पस ऑफ मिसलीडिंग अनदर पर्सन, यानी जाली दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल करना, ये सेक्शन में भी केस दर्ज किया गया है। और इसका जो है अधिकतम जो सजा है 7 साल तक का सजा है और जुर्माना है। और लास्ट में 6 और धारा है 471 में भी धोखाधड़ी है। मतलब यहां पर जो है क्या है कि 468 को अगर आगे बढ़ाता है तो जो व्यक्ति जानबूझकर या बेईमानी से किसी जाली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को असली के रूप में उपयोग करता है, मतलब कि एक दूसरे से ये बराबर है। तो इन 6 के सेक्शन यानी धारा के तहत जो है
केस को दर्ज किया गया है। हमें खबर मिला है कि पुलिस में जो है एफआईआर लॉन्च किया गया और जो जिसको बोला जा रहा है कि इन्होंने गलत काम किया है, विकास कुमार झा को अभी अरेस्ट करके लाया गया है, ये भी हमको खबर मिल रहा है। आने वाला समय में हम आपको यहाँ का लगातार जो अपडेट को आपको हम देंगे। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि ये आदमी ने विकास कुमार झा जिनके अगेंस्ट में एफआईआर लॉन्च किया गया, उन्होंने कहा है कि वो जो है फाइनेंस कमिश्नर में काम करता है, यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो कमिश्नर है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, उसमें जो है सीनियर टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर कहा है। तो इसका मतलब ये है कि क्या ये आदमी जो है फाइनेंस कमिश्नर को जानता था क्या? फाइनेंस कमिश्नर को जानना मतलब कि फाइनेंस का सेक्रेटरी को भी जानता होगा, अंडर सेक्रेटरी को भी जानता होगा, प्लानिंग का डायरेक्टर को भी जानता होगा। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हमने पहले सुना था कि स्कीम को बेचा जाता है और बैकडोर एंट्री से स्कीम लाया जाता है या फिर पैराशूट स्कीम होता है। लेकिन अभी ये धीरे धीरे खुलासा होगा और ये पुलिस की तरफ से ही खुलासा होगा। हमको आज एक कंप्लेन मिला था, उसी कंप्लेन पर मैं आप सभी को बता रहा हूं। अब यहां पर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि 2023 से लेकर के 25 तक जिन्होंने कंप्लेन लॉन्च किया, उनका यह कहना है कि उन्होंने जो है इसको उन्होंने बताया कि ये ऑफिसर है, तो उन्होंने पैसा दिया। पैसा इसीलिए दिया था, हो सकता है कि ये आदमी ने बोला होगा कि हम स्कीम आपके लिए ला देंगे या फिर आपका स्कीम को पास कर देंगे, ऐसे बोल करके 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, यहां तक कि करोड़ का पैसा लिया है। अब क्वेश्चन ये है कि ये अकेला आदमी तो ये काम को नहीं कर सकता, और ये अकेला आदमी इतना करोड़, इतना लाखों का पैसा को लेकर के तो खुद नहीं रख सकता। तो इसका लिंक जो है कहां है, ये जानने वाली बात होगी। क्या इसका लिंक जो है प्लानिंग मिनिस्टर का साथ है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्या इसका लिंक जो है कमिश्नर प्लानिंग का साथ है? क्या इसका लिंक जो है सेक्रेटरी प्लानिंग का साथ है? क्या इसका लिंक जो है प्लानिंग अंडर सेक्रेटरी का साथ है, या फिर इसका लिंक जो है डायरेक्टर प्लानिंग का साथ है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को आप सभी को जानना होगा। तो इसीलिए ये आज एक एफआईआर लॉन्च किया गया था, उसके बारे में आप सभी को मैं बता रहा हूं। अब जब हम प्लानिंग डिपार्टमेंट की बात करते हैं, तो आज के डेट में प्लानिंग डिपार्टमेंट का मिनिस्टर जो है डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर छोना मैन है। अब यहां पर यह भी देखा जाना होगा कि क्या इन्होंने, यदि केस तो अभी चल रहा है, मतलब इसका अभी जांच पड़ताल चल रहा है, तहकीकात चल रहा है, यदि कल को यह पता चलता है कि इतना करोड़ों का रुपया लेने के बाद, पैसा लेने के बाद, स्कीम पास कराने के लिए बोल करके अगर पैसा लिया है, तो ये करोड़ों का पैसा, ये लाखों का पैसा कहां गया? या प्लानिंग कमिश्नर के पास गया या फिर प्लानिंग के मिनिस्टर के पास गया? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और अभी ये देखना होगा कि ये आदमी का साथ किसका किसका चेन हो सकता है। क्या प्लानिंग में जो मिनिस्टर का, जो प्लानिंग मिनिस्टर है, उसमें जो बैठे हुए जो कुछ ऑफिसर्स होता है, जैसे कि हम लोग पीए की बात करते हैं, या फिर उसमें तमाम जो है जो फाइल पुटअप करने वाला जो यूडीसी होगा, एलडीसी होगा, या फिर उनका जो है जो प्लानिंग मिनिस्टर का जो है पर्सनल सेक्रेटरी भी हो सकता है, उनके साथ काम करने वाला कोई प्राइवेट सेक्रेटरी भी हो सकता है। कि इनके साथ तार जुड़ा हुआ है क्या, ये देखने वाला बात होगा। क्योंकि ऐसे खबर मिल रहा है कि बहुत सारे पैसा इन्होंने लिया है। अगर ये पैसा लिया है तो इनका ट्रांजैक्शन जो है किसका साथ है, कौन सा बैंक में ट्रांजैक्शन है? अगर केस पैसा लिया था तो इन्होंने इस केस पैसा को किसको दिया, या फिर बैंक में ट्रांजैक्शन किया है तो इसका बैंक ट्रांजैक्शन किसका साथ है, या फिर टेलीफोन कॉल रिकॉर्ड में किसका साथ है? ये अगर जानकारी लेता है तो कल को मैं समझ सकता हूं कि ये जो है बहुत बड़ा एक स्कीम है, और इस स्कीम में जो लोग जुड़ा हुआ है, इसको सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और ये अभी से नहीं है, पिछले कई सालों से चल रहा है, ऐसे खबर मिल रहा है। यदि कल को ये सच होता है तो इसमें किसका हाथ है, ये जानने वाली बात होगी। करोड़ों का स्कीम है ये, करोड़ों का। एक स्कीम को पास करने के लिए आप लाखों पैसा लेता है, करोड़ों पैसा लेता है। करोड़ों पैसा लेने के बाद आप जो है स्कीम पास करता है, और वो स्कीम जो है क्वालिटी नहीं होता है। क्वालिटी नहीं होने की वजह से ही करप्शन वहां से शुरू होता है। और इसमें जो लोग इन्वॉल्व है, इसको सरकार को देखना चाहिए, खासकर पुलिस प्रशासन जो अभी इस केस को तहकीकात कर रहा है। और इसमें जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लानिंग मिनिस्टर के
ऑफिस तक जो है चेन जोड़ा हो सकता है, जुड़ा हुआ हो सकता है, क्योंकि ये अकेला आदमी तो कभी भी किसी भी स्कीम को ना पास कर पाएगा और ना स्कीम लिस्ट में नाम लगा पाएगा, क्योंकि इसके साथ कोई ना कोई जरूर जुड़ा हुआ है। और ये कौन कहां से जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ है, हम भी आने वाला समय में अपने तरफ से किस प्रकार से मीडिया काम करते हैं, किस प्रकार से तहकीकात करता है, किस प्रकार से जासूसी करके आप तक खबर लाता है, उसको मैं भी कोशिश करूंगा। क्योंकि अभी हमको एक एफआईआर कॉपी मिला, इस एफआईआर कॉपी के अगेंस्ट में ही इसके इंफॉर्मेशन को ही आपको बताना था। हालांकि अभी शायद हो सकता है कि आने वाला समय में इस पर जो है पूछताछ की जाएगी, और पूछताछ में क्या आता है। और खबर ये मिल रहा है कि करोड़ों का पैसा भी दिया हुआ है। हालांकि ये सोर्स से हमको खबर मिल रहा है कि किसने कहा दिया है इसका तो जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन एफआईआर के मुताबिक, लोगों का मुताबिक, सोर्स के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि स्कीम पास करने के लिए करोड़ों का भी पैसा दिया हुआ है। और ये पैसा अगर दिया है तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है प्लानिंग मिनिस्टर पर, प्लानिंग कमिश्नर पर, प्लानिंग सेक्रेटरी पर, प्लानिंग अंडर सेक्रेटरी पर, प्लानिंग डायरेक्टर पर, और उसमें तमाम जो है प्लानिंग डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहा है उन पर सवाल खड़ा होता है कि यदि इस प्रकार का अगर हो रहा है घोटाला तो ये अरुणाचल के लिए बहुत बड़ा एक तमाचा है, अरुणाचल सरकार के लिए बहुत बड़ा एक तमाचा है। खासकर मुख्यमंत्री पेमा खांडू को इस विषय पर संज्ञान लेते हुए डायरेक्शन देना चाहिए कि सच में इस प्रकार का घटना जो है, इस प्रकार का स्कीम जो है प्लानिंग डिपार्टमेंट में चल रहा है क्या। अगर ऐसा अगर चलता है तो गुड गवर्नेंस कहां हुआ, करप्शन फ्री अरुणाचल कहां हुआ, ये मेरा सवाल है। साथ ही साथ जो गृह मंत्री है, जो होम मिनिस्टर है स्टेट का, उसको भी संज्ञान लेना चाहिए और अपना जो पुलिस प्रशासन है उनको हिदायत दी जानी चाहिए, एकदम जो एक से हिदायत देना चाहिए कि ऐसे केस को किस प्रकार फॉलो करना है, ऐसे केस को जो कल्प्रिट है या फिर इस स्कीम में जुड़े हुए लोगों को किस प्रकार पकड़ना है। गृह मंत्री, होम मिनिस्टर को देखना चाहिए और पुलिस प्रशासन को क्लियर डायरेक्शन देना चाहिए कि यहां जो जो इन्वॉल्वमेंट है वो सभी को पब्लिक के डोमेन में लाना चाहिए। और ये अभी का नहीं है, ये बहुत सालों से चल के आ रहा है, खबर ये मिल रहा है। और प्लानिंग मिनिस्टर के ऑफिस में अगर इस प्रकार का अगर घटना हुआ भी है तो ये जांच के दायरे में आना चाहिए, और ये कितना ऐसा हो सकता है ये देखने वाली बात होगी। तो ये था छोटा सा, मैंने आज जो एफआईआर जो ताना में जो लॉन्च किया गया वो कॉपी मेरे पास है, उस कॉपी के थ्रू, उस कॉपी को देखते हुए मैंने लाइव किया है। और मैं उम्मीद करूंगा कि अगर ये इस प्रकार का घटना अगर अरुणाचल में हो रहा है तो ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है, बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है कि अरुणाचल प्रदेश में किस प्रकार से प्लानिंग डिपार्टमेंट में स्कीम को बेचा या फिर खरीदा जाता है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप अंदाजा लगा के देखिए ना, जिसके पास नोट है वही नोट चापने में बिजी है। सरकार आंख बंद हो गया है, मतलब कान सुनना नहीं है, कुछ बोलना नहीं है, कुछ देखना नहीं है। अगर ऐसा होगा तो अरुणाचल प्रदेश कैसे आगे बढ़ेगा, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है। और इसमें जितने लोग लीन है, इसमें जितने लोग जो काम इसमें इन्वॉल्व है, उन सभी को पकड़ना चाहिए, तभी जाकर के दूध का दूध पानी का पानी होगा कि स्कीम को, जो सरकार का स्कीम होता है उसको कौन स्कीम करके बेच रहा है, ये आना चाहिए। तो ये एक जो है अभी का सबसे बड़ा खबर है। अभी जो पुलिस थाना जो कि ईटानगर में एफआईआर लॉन्च किया गया है, और खबर सोर्स से यह भी मिल रहा है कि इसी आदमी को जो है गिरफ्तार करके यहां लेके लाया गया है, ऐसे भी हमको खबर मिल रहा है। लेकिन अभी तक ये कितना मतलब सच है ये तो पता नहीं है, लेकिन खबर ये मिल रहा है सोर्स से कि ये आदमी को जो है बाहर से अरेस्ट करके लाया गया है। अभी यही आदमी बता पाएगा कि इस स्कीम में कितने लोग इसके साथ दे रहे थे और किस प्रकार से मतलब सरकार का योजना, सरकार का स्कीम को बेचा जा रहा था, आने वाला समय ही बताएगा। हालांकि यहां पर एक जो है बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, प्लानिंग मिनिस्टर जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर चोना मैन है, उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, उनके लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है। यदि आपके डिपार्टमेंट में इस प्रकार का अगर शिकायत आता है, एफआईआर लॉन्च की जाती है, क्योंकि इसमें प्लानिंग डिपार्टमेंट का जिक्र किया गया और वो सब कागज भी है जहां पर जो है नकली मतलब जो स्कीम का नाम दे करके उसमें दिखाया गया है, लेकिन ऊपर का जो पेज होता है वो प्रोजरी है। ऐसे भी केस यहां पर है, पुलिस में जैसे मतलब शिकायत किया गया, जैसे एफआईआर लॉन्च किया गया उसके मुताबिक। साथ ही साथ स्कीम को जो है कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे बोल बोल करके। स्कीम तो लिस्ट में तो रिफ्लेक्ट हुआ है, लेकिन वो कहीं किसी भी तरीके से प्लानिंग में अप्रूव वाला स्कीम नहीं है, ऐसे बताया जा रहा है। और ये बहुत बड़ा एक गंभीर जो है आरोप है सरकार पर भी और जो प्लानिंग मिनिस्टर पर भी,
प्लानिंग डिपार्टमेंट पर यह एक बहुत बड़ा आरोप है कि इस चीज को देखना चाहिए। तो ये कब से चल रहा था, कैसे चल रहा था, इसमें कौन कौन लोग शामिल है, इनको पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। और आखिर में आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको जितना हो सके शेयर करें, ताकि मुख्यमंत्री पेमा खांडू तक पहुंच सके, उनको पता चले कि उसका डिपार्टमेंट यानी उसका सरकार के अंदर जो प्लानिंग विभाग है उसमें किस प्रकार का घोटाला चल रहा है, किस प्रकार का स्कीम चल रहा है, उसको पता चलना चाहिए। हालांकि अभी तक साबित तो नहीं हुआ है, ये पुलिस के कस्टडी में है और पुलिस के जांच के दायरे में है। आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये एफआईआर कॉपी जो है कितना ये सच है या फिर कितना गलत है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। हालांकि जिस प्रकार से एफआईआर लॉन्च किया गया, ये बहुत एक गंभीर विषय है, गंभीर एक समस्या है। इनको सरकार को संज्ञान में लेते हुए आने वाले समय में देखना चाहिए और इस प्रकार का घटना जो है सामने नहीं आना चाहिए। एफआईआर लॉन्च हुआ, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और मैं ऐसा ही आप सभी के लिए खबर बनाता रहूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, सबा खैर।